हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बीएड प्लस ब्रिज कोर्स आ गया बड़ा फैसला। क्या होगा इस फैसले का प्रभाव, विस्तृत विश्लेषण करेंगे, वह निष्कर्ष आपको अवगत कराएंगे। समस्त बीएड चयनित व अचयनित साथी इस वीडियो को ज़रूर देखें और सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी खबर आ चुकी है कि बेसिक शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स वालों को मौका नहीं। शिक्षा विभाग में बीएड ब्रिज कोर्स टीईटी प्रथम योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में ब्रिज कोर्स करने वाले लोग शासन पर दबाव बनाकर इसमें शामिल होना चाह रहे थे। इसके बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में शासन से निर्देश मांगे गए थे। इसके क्रम में अब अपर सचिव MM सेमवाल की ओर से निदेशालय को पत्र भेजकर जिलों में चल रही भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में पिछले सेवा नियमावली उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 के प्रावधानों के अनुसार ही कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चूंकि बीएड की शैक्षिक अर्हता को सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है, इसलिए बीएड ब्रिज कोर्स टीटी प्रथम योग्यताधारी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब आपको हम इंगित करा दें, ये एक फाइनल निष्कर्ष देखने को मिल रहा है और फाइनली वो निष्कर्ष है जो कहीं ना कहीं कहें तो बीएड प्लस ब्रिज कोर्स जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। साथियों, ये जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, क्यों निकल कर आ रहा है, इस पर पेज में अगर हम आपको इंगित करा दें तो उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट में बीएड प्लस ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित जो साथी हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास के तहत एक महत्वपूर्ण याचिका दाखिल की गई है और उसमें जो है काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाना है। पिछली सुनवाई का क्या आदेश था उसकी बात करते हैं और क्या कुछ वो मामला है उसका पूरा विस्तृत अपडेट आपको अवगत कराते हैं। ये याचिका आप देख सकते हैं विशेष तौर पर, जिसका याचिका नंबर WSB नंबर 364 आप 2024, इसी के साथ कनेक्टेड 3 और याचिकाएं। ये डबल बेंच में सुनवाई हो रही है। यहाँ पर अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर NCT की ओर से एडवोकेट की अपीयरेंस, साथ ही स्टेट ऑफ उत्तराखंड की ओर से एडिशनल CSC की अपीयरेंस, NIOS की ओर से एडवोकेट की अपीयरेंस, साथ ही फाइनली यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 सप्ताह का समय दिया गया काउंटर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी के सामने है। इसके बाद फिर जब सुनवाई हुई फिर से समय दिया गया, आप सभी को पता है, स्पष्ट हो रहा है कि नेक्स्ट डेट यहाँ पर 18/9/2024 है। तो फाइनली अगर हम बात कर लें काउंटर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के फिर से सुनवाई, फिर से समय लिया गया। अब हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पर, ये तो आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। कितने अभ्यर्थियों के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है, आइए उस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्रिज कोर्स को DLED के समकक्ष मामले में सरकार से जवाब तलब। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से यानी NIOS से 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों के मामले में राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को DLED के समकक्ष मानने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई की। अल्मोड़ा निवासी गोपाल सिंह व ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित 115 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे BEd डिग्रीधारी हैं और NCT से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स किया है, जो प्राथमिक शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। बावजूद सरकार शासनादेश और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की विज्ञप्ति में DLED प्रशिक्षण के समकक्ष नहीं माना जा रहा है। इसे सभी प्रशिक्षित बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 2016 में चयनित BEd TET पास शिक्षकों को विशेष सेवारत प्रशिक्षण NIOS से NCT मान्यता प्राप्त समान नियमों के अंतर्गत दिया गया, इसलिए उन्हें भी विभागीय DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के समकक्ष माना जाए। याचिका में कहा कि 9 अगस्त से शुरू होने वाली काउंसलिंग में उन्हें शामिल किया जाए। ब्रिज कोर्स के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का कहना था
कि 2020 में 87 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उनकी भी सुनवाई सितंबर में होनी है। ये 2/8/2024 को जो सुनवाई उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण खबर आई, जिसको एक ही उद्देश्य इंगित कराने का कि आप समझ सकें आखिर ये फाइनली मैटर क्या था बीएड प्लस ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण का। वर्तमान में आप सभी को पता है कि 2906 पदों पर जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है, जिसमें ये बीएड प्लस ब्रिज कोर्स जो योग्यताधारी हैं जिन्होंने टीटी जो है 125 की उत्तीर्ण कर रखी है, वो भी प्रतिभाग कराए जाने को लेकर के मांग कर रहे हैं। तो आपने फाइनली देखा यहाँ पर एक फाइनल निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है, यानी यहाँ पर जो उनके माध्यम से कोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं नोटिस इशू किया गया, उस पर काउंटर एफिडेविट फाइल हो, कहीं ना कहीं काउंटर एफिडेविट में आगे क्या आएगा वो आपको इस खबर से स्पष्ट हो रहा है कि फाइनली जो है जो बीएड की शैक्षिक अर्हता उसको सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है। कहने का उद्देश्य है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो 11 अगस्त 2023 का फैसला है, उस फैसले के बिहाफ पर जो अधिसूचना थी जिसमें 6 माह के ब्रिज कोर्स की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है जो अभ्यर्थी ऑलरेडी प्रशिक्षण ले चुके हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनको जो है भर्ती में सम्मिलित किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है वो 11 अगस्त 2023 के फैसले के अधीन इंगित कराया गया है कि तो जो फैसला आ चुका है, अब जो है शैक्षिक अर्हता के रूप में कहीं ना कहीं बीएड अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है। तो फाइनली ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है और आप सभी को पता है जो याचिका हमने आपको इंगित कराई है उस पर कहीं ना कहीं आगे जो सुनवाई होगी उसमें यही निष्कर्ष, यही चीज़ें आपको देखने को अब मिलने वाली हैं, जैसा कि यहाँ खबर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो फाइनली साथियों काउंटर एफिडेविट अब जो है फाइल होगा। काउंटर एफिडेविट फाइल होने के बाद क्या फैसला कोर्ट का आता है ये सबसे अहम रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से कहीं ना कहीं निर्णय लिया गया है वो आप सभी के सामने फाइनली खबर के माध्यम से आ चुका है। तो ये निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस मामले से संबंधित कोर्ट में जो अब सुनवाई होगी, क्या निष्कर्ष निकलेगा वो अब बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो अभ्यर्थियों का प्रयास है अब कहीं ना कहीं वो कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। तो कहीं ना कहीं सभी को एक बड़ी उम्मीद है कि कोर्ट जो है जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला देगा जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दें और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। फाइनली ये जो आपकी शिक्षक भर्ती है ये उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती आप सभी को पता है, और इस शिक्षक भर्ती में हम आपको इंगित करा दें बीएड का जो मामला था कहीं ना कहीं वो भी स्पष्ट तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है अभी जो है समीक्षा याचिका दाखिल की गई थी उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये स्पष्ट तौर पर जो है बेसिक शिक्षा नियमावली जो थी उसमें संशोधन कर दिया गया, क्योंकि NISDLED का मामला भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है, और वो मामला जो है 28/11/2023 को जो फैसला आया है उसके बिहाफ पर, और साथ ही 11 अगस्त 2023 के बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले के बिहाफ पर नियमावली में जो परिवर्तन किया गया है तो केवल रेगुलर डीएलएड के छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 2906 पदों की भर्ती प्रक्रिया की बात कर लें तो अब तक 3 काउंसलिंग संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पद जो है रिक्त हैं। आगे की स्थिति क्या रहेगी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो भर्ती से संबंधित भी अगर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं तो भी आप जुड़ें, जिससे आप सभी को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो जितने भी हमारे ये अचयनित साथी हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। अब बीएड चयनित साथियों के लिए ब्रिज कोर्स को लेकर के जो 8 अप्रैल 2024 का फैसला आया, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो जल्द ही कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए प्रशिक्षण का जो है कोर्स डेवलप किया जाएगा। इसके लिए एनसीटी में लगातार बैठकें हो रही हैं और जल्द से जल्द चयनितों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके ब्रिज कोर्स और कहीं ना कहीं उससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है। शेयर करें और चैनल से जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।